सौंदर्य एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट पार्ट का जो जूलॉजी ऑनर्स का जो भी स्टूडेंट है वह स्टूडेंट इस वीडियोज़ को ज़रूर देखे। और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से सिलेबस रहेंगे उस सिलेबस को हम बताने वाले हैं, जिसमें पहला पेपर है दिया हुआ, 2 पेपर में एग्ज़ाम होगा। ये पहला पेपर है और दूसरा पेपर यहाँ से स्टार्ट होगा ग्रुप बी से, ठीक है। तो आइए बारीकी से देखते हैं पेपर वन में कहाँ से सवाल रहेगा, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका जो ग्रुप है, ग्रुप ए में एनिमल डाइवर्सिटी से सवाल रहेगा। आपका ये सिलेबस है, एनिमल डाइवर्सिटी से क्या पूछा जाएगा। देखिए, एनिमल डाइवर्सिटी से आपको पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें सैलेंट फीचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर इन्वर्टिब्रेट्स, फाइला अप टू ऑर्डर। मतलब कि इसका कहने का मतलब है जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण का जो सैलेंट फीचर है वो पूछा जाता है, साथ में ये क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। और इन्वर्टिब्रेट्स का जो फाइला है, फाइला का मतलब होता है संघ से लेकर के ऑर्डर तक जो भी गुण है उन गुणों को लिखना है इसमें आपको, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा में है प्रोटोजोआ में स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्रामीशियम का संरचना भी लिखना है, उसका लाइफ साइकिल लिखना है, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर देना है, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी। 1 मिनट इसको काटने दीजिए। देखिए यहाँ से देखिए, पैथोजेनिसिटी, उसके बाद पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्रैपनोसोमा गैमेनिस एंड एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का और ट्रैपनोसोमा गैमेनिस और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का पैथोजेनिसिटी क्या है, रोग जनकता क्या है इसका, ये कौन कौन सी बीमारियां आप कर सकता है उसको लिखना है, साथ में इसका स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल को भी लिखना है, ठीक है। और इसका बी नंबर देखिए, बी नंबर में है न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण क्या है, पोषण को लिखिएगा। और रिप्रोडक्शन मतलब कि ये जो है ट्रैपनोसोमा गैमेनिस, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और प्रामीशियम, ये किस प्रकार से पोषण करेंगे, किस प्रकार का जनन करता है, इसमें वो सब देना है आपको। चलिए चौथा पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ मेटाजोआ का क्या इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, मतलब मेटाजोआ का विकास कैसे हुआ। मेटाजोआ का मतलब होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको लिखना है इसमें। उसके बाद देखिए कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज का मतलब होता है आपका पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। जब जीवों का वर्गीकरण आप पढ़े होंगे तो वर्गीकरण में स्पॉन्ज आता है पोरीफेरा में देखिएगा कि कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है, जिसका शरीर पोरस रहेगा, ठीक है। उसका कैनाल सिस्टम को देख लीजिएगा। उसके बाद अगला है निडेरिया का क्या करना है यहाँ पर, मोर्फोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओवेलिया। उसके बाद है पोलीमॉर्फिज्म, कोरल्स और कोरल्स फिल्स, मतलब कि इसमें निडेरिया का आपका मोर्फोलॉजी देना है। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है उसका बाहरी गुण, वो लिखना होगा। उसके बाद ओबेलिया का हिस्ट्री लिखना होगा, लाइफ हिस्ट्री, उसका जीवन कैसा है। पोलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है उसका कई रूप होता है, उस रूप को लिखिए। कोर्ल्स और कोर्ल्स लीफ, इसके बारे में भी आपको देना होगा, ठीक है। इन सबको हम देंगे आपको। अभी ये आप देख लीजिए सिलेबस कैसा रहेगा बीएससी पार्ट 1 का। उसके बाद देखिए टिनोफोरा में इसका स्ट्रक्चर दे दीजिएगा। और एफिनिटीज़ का मतलब होता है उसकी महत्वपूर्णता को, ये सब दे दीजिएगा, उसकी महत्वपूर्ण क्या है ये सब को दे दीजिएगा। उसके बाद है प्लाटी हेलमिंथेस, जिसको फ्लैट हेलमिंथेस भी हम लोग कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा, इसका लाइफ साइकिल, इसका पैथोजेनिसिटी क्या है, किसका पैथोजेनिसिटी, तो प्लाटी हेलमिंथेस के अंतर्गत आता है।
टीनिया सोलियम का पैथोजेनिसिटी लिखना है, पैरामीशियम का लिखना है, और पैरासाइटिक एडेप्टेशन मतलब कि जो पैरासाइट जो होता है वह किस प्रकार से एडेप्टेशन करता है इसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए उसके बाद है मेटाजोआ मेटाहेलमिन्थिस। मेटाहेलमिन्थिस का मतलब होता है जिसमें ट्रू सोलेन रहता है उसको मेटाहेलमिन्थिस कहते हैं। और इसको क्या करना है, स्ट्रक्चर देना है, लाइफ साइकिल देना है, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी ऑफ एसर इज लुब्री क्या है लुब्रिक्वाइड्स एंड वॉचरिया बोनक्राफ्टी। ये देखिए एसर और वॉचरिया बोनक्राफ्टी ये मतलब कि एक जीव है, इसका आपको स्ट्रक्चर देना होगा, लाइफ साइकिल देना होगा और इसका पैथोजेनिसिटी क्या है वो देना होगा। उसके बाद एनेलिडा में आइए। एनेलिडा का क्या है, एनेलिडा में हीमोसोलेमिक सिस्टम इन लीच का होमोसोलोमिक सिस्टम देना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनेलिडा का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है वो दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डिटॉर्शन इन द गैस्ट्रोपोडा पेल्स फॉर्मेशन। जो मोलस्का है, मोलस्का वर्ग के टॉर्सन को दर्शाइएगा, डिटॉर्शन को दर्शाइएगा जो गैस्ट्रोपोडा में पाया जाता है, और पियर फॉर्मेशन को दर्शाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पार्ट 1 से कि इकाइनोडर्माटा का वाटर वेस्कुलर सिस्टम है WVS सिस्टम इन स्टारफिश में कैसा होता है, लार्वा फॉर्म में कैसा रहेगा। इकाइनोडर्माटा का ये दो चीज़ को डिफाइन कर दीजिएगा आप, है ना, स्टारफिश और लार्वा फॉर्म का, कि स्टारफिश में इकाइनोडर्माटा में किस प्रकार से लार्वा का फॉर्मेशन होता है और स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसे होता है। चलिए अब हम लोग ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी का है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का क्या लॉ है, क्या उसका रूल रेगुलेशन है, उसको लिखिएगा। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में टैप्स एंड कंपोनेंट ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का क्या टैप्स होगा, फूड चेन को लिखना है, फूड वेव को लिखना है। इकोलॉजिकल पैरामिड मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्लास 10th में भी बताए हुए हैं जब क्लास चल रही थी तब। उसके बाद एनर्जी फ्लो थ्रू द एन इकोसिस्टम, और एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, जो 10% का बताया था वो वाला बात होगा इसमें, लेकिन इसमें वाइडली नॉलेज में लिखना होगा आपको। चलिए अगला है तीसरा क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ विल्ड लाइफ। जंगली जीवन का क्या बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, और उसका कंजर्व कैसे किया जाएगा उसको लिखना होगा। उसके बाद है टॉक्सिकोलॉजी, ये सबसे क्लियर है। टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला, जिसमें विषैला पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, इसका डिफिनीशन लिखना होगा। टाइप्स लिखना होगा कि टॉक्सिकेंट कितने प्रकार के होंगे और उसका नेचर, उसकी प्रकृति क्या है वो सब लिखेगा। चलिए इथोलॉजी का क्या लिखना है इसमें, इसका इथोलॉजी का क्या कंसेप्ट है, इसका ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक, ठीक है, वो लिखिएगा। उसके बाद लर्निंग में आइए। टाइप्स ऑफ लर्निंग, मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग, सीखने या अधिगम का क्या मैकेनिज्म है वो सब लिखिएगा। कैसे साइंटिस्ट इसके ऊपर में चर्चा किया गया है कैसे साइंटिस्ट का। चलिए 7वां नंबर है आपका सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट, है ना, कीड़े मकोड़े में जो सामाजिक आदत होता है उस इंसेक्ट में, कैसा उसका समाज रहता है कीड़े मकोड़े का, वो दीजिएगा। 8वां है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है उसको लिखिएगा। फेरोमोन्स क्या है उसको लिखना होगा। अल्ट्रुइज्म एंड सेल्फिशनेस, मतलब कि इसमें अल्ट्रुइज्म और सेल्फिशनेस, जिसको हम लोग स्वार्थी और परस्वार्थी कहते हैं, है ना। चलिए ये आपका टोटल रहा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, शुरू से सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कॉपी कलम लेकर के बैठिए और सबको लिख लीजिए अपने नोटबुक में। उसके बाद अगले वीडियो में मैं सब चीज़ आपको दूंगा, इसका आंसर सहित, डायग्राम सहित, ब्रीफली नॉलेज में दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
सौंदर्या एकेडमी बाय वीरेंद्र सर। ठीक है, धन्यवाद।